हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 की। यदि आप इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और आप अच्छे तरह से यदि तैयारी करना चाहते हैं क्लास 9 का तो जुड़ जाइए और डेली का डेली आप इसे फॉलो कीजिए। हर वीक में आपको 5 दिन का जो प्रोग्राम है मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन वही सैटरडे के दिन आपको अपना जितना भी पढ़े रहेंगे उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद में आप टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट्स सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग का कुछ पढ़ाई चलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ दिन इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए और बताइए ये चीज आपको कैसी लग रही है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आएगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में इस मैथ को शुरू करने से पहले मैंने बताया था आपको सिलेबस कि हमारे चैप्टर को कितने टॉपिक में बांटा गया है, इसमें कौन कौन सी जो है कि हमें यूनिट पढ़नी है, इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। यदि आप उसे नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप उसे जानिए कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण उतना नहीं है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। एग्जाम में पूछे जाने वाले अंकों के अनुसार आप समझ जाएंगे। आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है संख्या पद्धति। यूनिट 1 का नाम है संख्या पद्धति। यूनिट 1 जिसका नाम है, दिख रहा है, संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति में हम लोगों को कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो संख्या पद्धति में जो हम लोगों को टॉपिक कवर करनी है, सबसे पहले हम लोगों को भूमिका कवर करना है। पहली टॉपिक होगी भूमिका। अगला जो टॉपिक होगी टॉपिक नंबर 2, उसमें हम लोगों को परिमेय संख्याओं का निरूपण। दूसरी नंबर जो टॉपिक होगी वो परिमेय संख्याओं का निरूपण होगा। परिमेय संख्याओं का निरूपण। तो तीसरी टॉपिक होगी हम लोग की इस चैप्टर में, उसमें हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तीसरी नंबर जो टॉपिक होगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अगला जो टॉपिक होगी टॉपिक नंबर 4, हम लोगों को परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। आगे हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। अगला जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे इसमें है स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु। कुछ इतना टॉपिक हम लोग को पहले चैप्टर में, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग को सीखना है। संख्या पद्धति में हम लोग को इतने टॉपिक सीखने हैं। आज की पहली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भूमिका। क्या नाम है? भूमिका। भूमिका बनाते कैसे हैं? तो संख्याओं के बारे में जानकर।
संख्या पद्धति होता क्या है? तो संख्याओं के ज्ञान के संग्रह को संख्या पद्धति कहते हैं। यह एक सिस्टम है, प्रणाली है, वह प्रणाली जिसके अंतर्गत संख्याओं को पढ़ा जाता है, उसी को कहते हैं संख्या पद्धति। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस संख्या पद्धति में भूमिका को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हम लोगों को मिलता है अनेक संख्या। जैसे में स्टार्ट ही होता है प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप यदि फेयर बनाना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हैं 1 से स्टार्ट होती है गिनती, इसीलिए हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जो चली जाएंगी संख्या, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आपका आ जाता है परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद में जो आपको मिलेगा उसका नाम है पूर्ण संख्या। पहला हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा की, प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में देखें कि गिनती की संख्या को क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। जैसे में स्टार्ट होता है तो 1 2 अनंत तक चला जाता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। फिर उसके बाद यही चर्चा करें हम लोग पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में ही 0 पहले शामिल कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। अब इन संख्याओं को बनाने से पहले संख्यांक की चर्चा की जाती है। इन संख्याओं से पहले संख्यांक या फिर अंक, संख्यांक या अंक के बारे में चर्चा करनी जरूरी होती है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो संख्यांक होता क्या है। एक्चुअली बात करें हम तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत नहीं, ये नहीं होगा, अनंत तक नहीं जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी चीजों को प्रदर्शित करने वाले संकेतों को हम लोग अंक कहते हैं। संकेत हैं, किसके संकेत है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 को प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। ठीक है। अंक क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये रही आपकी संख्यांक चाहिए या फिर अंक चाहिए। दूसरा हो जाता है संख्या। दूसरा आपका संख्या होता है। संख्या क्या होता है? तो कहते हैं संख्या अंक या फिर अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। जैसे 5 है तो 5 एक संख्या है, 25 है, ये यहां पर देखिए मेल हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए, यहां पे अंकों का मेल हो गया, इसको भी संख्या कहेंगे। तो यहां पे नोट एक लगा लेंगे, प्रत्येक संख्यांक या अंक संख्या होते हैं, संख्या होते हैं, बट आगे लिख लीजिए, प्रत्येक संख्या अंक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 25 को पूछे अंक है क्या? कहेंगे नहीं, क्या है? संख्या ही है। आगे बात करें 5 अंक है कि संख्या है? दोनों है, अंक भी है और संख्या भी है। इस बात को याद करके रखिएगा। ठीक है। सो ये रहे हमारे संख्याओं को स्टार्ट करने से पहले अंक और संख्या में अंतर। आगे चलेंगे तो हम लोगों को जो संख्या है, संख्या में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब इस प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने चर्चा किया
और पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा किया। इन दोनों को मिलाकर बन जाती है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? वही प्राकृतिक संख्या तथा या फिर पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक से संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आराम से बोल रहे हैं, लिख लीजिए। पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ संक्रियाओं के ऊपर बात करेंगे। संक्रिया मतलब क्या होता है? तो संक्रिया मतलब इस पे जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चर्चा की जाएंगी, यही होंगी संक्रियाएं। पहला पॉइंट में हमने सीखा भूमिका के बारे में, दूसरा धन पूर्णांक या इसके बारे में कुछ, अब हम लोग इस पूर्णांक संख्या में 3 भाग देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक चला जाता है, और वही -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं पूर्णांक संख्या को। अब इस पूर्णांक संख्या में टोटल 3 भाग होते हैं। पहला को बोलते हैं ऋणात्मक भाग, इसको शून्य भाग बोल देते हैं, और इसको धन पूर्णांक बोल देते हैं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 को मिलाकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़े तो आगे हम लोगों को मिलेगा धन पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करेंगे, पूर्णांक को आई से, इंटीजर कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से और नेचुरल नंबर को N से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग धन पूर्णांक संख्याओं का योग देखेंगे कि धन पूर्णांक संख्या का योग कैसे करते हैं, धन पूर्णांक संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो योग करने पे आपको मिलेगा कि कुछ गुण होते हैं, उन गुण को हम लोग देखते हैं। धन पूर्णांकों का योग अगला टॉपिक बना लेते हैं, धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों के योग में हम बात करेंगे कुछ गुण के बारे में। पहला गुण आपका आ जाएगा संवरक, संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण। अब इस संवरक प्रगुण को क्लोजर लॉ भी कहते हैं, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। अब इस क्लोजर लॉ में बताया जाता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या का योगफल भी पूर्ण संख्या होगा, या प्रत्येक पूर्णांक संख्या का योगफल पूर्णांक संख्या होगा। यही कहता है आपका संवरक प्रगुण। क्या कहता है? प्रत्येक संख्या का योगफल क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। अच्छा, ये धन पूर्णांक का योग का नियम कह रहे हैं, अभी गुणा का नियम बाकी है। तो योग के नियम में क्या बताया गया? प्रत्येक पूर्णांक संख्या का योग पूर्णांक संख्या होता है। दूसरा आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इस क्रम विनिमय नियम में चर्चा करें हम लोग तो कहते हैं कि क्रम बदलकर आपस में जोड़ने पर भी आंसर उतना ही प्राप्त होगा। जैसे 3 और 5 को हम लोग जोड़े तो 8 आएगा, और 8 आप प्लस 3 को जोड़े तो भी हमारा आंसर 8 ही आएगा। तो कहते हैं कि यदि किसी योग में हम अंकों को इधर उधर पलट दें तो हमारा क्रम विनिमय नियम लगता है, उतना ही उत्तर आता है। ठीक है, अगला आ जाएगा
साहचर्य नियम। अच्छा, क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। याद कैसे रहेगा? कम्यूटेटिव, दो ठो है, इसको इधर उधर लिख सकते हैं तो भी वही हाल होगा, कम्यूटेटिव, वही आंसर लिखाएगा कम्यूटेटिव ही। तीसरा जो लॉ आ जाता है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, कम्यूटेटिव के बाद में आता है आपका साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम को, अच्छा देखिए, यदि आपको साफ नहीं दिखाई देगा वीडियो में तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, और यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो हमारी आवाजों को सुनो, अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में कहते हैं कि तीन संख्याओं को ब्रैकेट में यदि लिखते हैं, ठीक है, 3 + 5 + 6 मान लीजिए, इसको ऐसे जोड़े या फिर 3 + 5 + 6 इसको ऐसे जोड़े, दोनों का आंसर सेम आएगा। यही कहता है आपका साहचर्य नियम। यानी ब्रैकेट को आप हटा देंगे इस योग से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को एसोसिएटिव नियम लॉ कहते हैं। अब आगे हम लोगों को योज्य तत्समक अगला आ जाता है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, तत्समक। योज्य तत्समक होता क्या है? तो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, इसको नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका हम लोग पहला टॉपिक भूमिका को कवर किए, ठीक है। अब हम लोग आगे, अभी भूमिका में ही बचा है हमारा परिमेय संख्या का निरूपण, अभी आगे देखेंगे, लेकिन इस भूमिका के अंतर्गत ही हम लोगों को योग का नियम देखना पड़ा। इसी तरह गुणा का भी नियम होता है, तो गुणा के नियम में भी ये संवरक प्रगुण काम करता है, क्रम विनिमय प्रगुण काम करता है, साहचर्य प्रगुण भी काम करता है, लेकिन इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि ये आपका कितना से गुणा करें कि उसका आंसर टस से मत ना हो, तो किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ये रहा हम लोग का गुणा वाला प्रॉपर्टी। अब जाकर हमारा ये जो प्रॉपर्टियां हैं पूरा हुई। साहचर्य नियम के बाद वितरण नियम या बंटन नियम भी गुणा में है। वितरण या बंटन का मतलब होता है वही बांट बांट कर गुणा करना। तो इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1A। अब इसके बाद आप लगा सकते हैं, इतना आप सक्षम हो चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और यदि आपको अच्छी ना लगी हो तो बताएं कहाँ दिक्कत है, और उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे आगे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।